दोस्तों बिहार के सेंट्रल बैंक में जिला स्तर पर नई भर्ती निकाली गई है और ये जो पद आपके होंगे साथियों, कार्यपालक सहायक के ये पद है जिसमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। मतलब डायरेक्ट इसमें चयन प्रक्रिया होने जा रहा है, जिसके लिए ऑलरेडी आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि इस कार्यालय सहायक पद के लिए अगर किसी को अप्लाई करना है तो उसकी योग्यता क्या होगी, उसका उम्र सीमा क्या है, इसमें चयन प्रक्रिया आखिर में होगा कैसे, किन बच्चों को मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। तो पूरी अपडेट समझिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। अभी आप जो देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें देखेंगे ना इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किया है और इसका लास्ट डेट जो है 5 सितंबर 2026 तक है फॉर्म भरने का। ये पोस्ट आपके जो होंगे, मैंने बताया ना कि ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर ये भर्ती आपकी होने वाली है, जिसको लेकर तमाम जानकारी यहाँ पर बताए गए हैं कि भाई इस पोस्ट के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, कौन लोग फॉर्म को भर सकता है। तो आइए, ये नोटिफिकेशन मैंने दिखा दिया। अब आपको मैं सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा जिससे आपको समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पोस्ट आपका ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर यह भर्ती है, जिसमें सैलरी जो होगी ना साथियों 20,000 पर महीना आपको सैलरी इसमें मिलेगी। और जॉब का जो लोकेशन है, जैसे कटिहार जो बैंक है ना सेंट्रल बैंक, वहां पर आपकी जॉब की जो लोकेशन है वहां पर निकाला गया है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट 5 सितंबर रखा गया है। बाकी चयन प्रक्रिया बोला गया है कि केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल जो इंटरव्यू होगा ना उसके आधार पर ही कर लिया जाएगा। अब आइए समझते हैं इस भर्ती के लिए क्या आपकी उम्र सीमा है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, उम्र सीमा की बात करें ना तो कम से कम आप 22 वर्ष के होने चाहिए, अधिकतम आप 40 वर्ष के होने चाहिए। और उम्र का जो गणना है 5 सितंबर 2026 के आधार पर साथियों किया जा रहा है। बाकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो या बीएसडब्ल्यू किया हो, आप हमको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि ये कटिहार जिला से भर्ती निकाली गई है, तो कटिहार जिला के जो अस्थाई निवासी है ना, वैसे लोगों को यहाँ पर जो है ना प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब ये भर्ती कटिहार सेंट्रल बैंक से निकाला गया है, वहां के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। अब इसके अलावे भी आपके पास कुछ जो है एडिशनल भी जो जानकारी है क्वालिफिकेशन में वो होनी चाहिए। जैसे स्थानीय भाषा का जो बोलने और लिखने का जो ज्ञान है होना चाहिए। अब देखिए, बिहार का स्थानीय भाषा है क्या, तो बिहार का स्थानीय भाषा हिंदी है। अब हिंदी का बोलने और लिखने का आपके पास जो है जानकारी होना चाहिए। दूसरी चीज है कंप्यूटर के ज्ञान में, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, टैली हो गया, इंटरनेट यूज करना हुआ, ये सब भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बोल रहा है कि स्थानीय भाषा में टाइपिंग, स्थानीय भाषा क्या है, ये आपका हिंदी है, तो हिंदी इंग्लिश में जो टाइपिंग है ये चीज भी आपके पास होना चाहिए, तब आप एलिजिबल माने जाएंगे। बाकी ये वरीयता है, मतलब ये है तो सही है, नहीं है फिर भी प्राथमिकता आपको दी जाएगी। लेकिन जिनके पास ये नॉलेज होगा, ये नॉलेज होगा, तो पहले इसका जॉब दे दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, तो बोल रहा है कि बेसिक अकाउंटिंग का जो ज्ञान है किसी अभ्यर्थी के पास है तो उनको पहले प्रेफरेंस मिल जाएगा इस जॉब में। वही अंग्रेजी भाषा में टाइपिंग और बातचीत करने की अगर किसी के पास क्षमता है तो उनको पहले जॉब दे दिया जाएगा। किसी संस्था में अगर इससे पूर्व में काम किया है, उसका अगर आपके पास अनुभव है, तो वैसे बच्चों को पहले यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अब आइए समझते हैं ये जो आपकी भर्ती है, क्या ये भर्ती परमानेंट है। तो साथियों ये ऐसा नहीं है, ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। सबसे पहला चीज है कि जब आपकी जॉब लगती है ना, तो शुरुआती जो जॉब में आपकी अवधि होगी वो आपका 1 साल का ही रहेगा। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका बनेगा। 1 साल अगर आपका काम संतोषजनक इनको लगता है ना, तो वैसे स्थिति में ये जो अवधि है वो 5 सालों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। फिर 5 साल चलेगा, फिर इसी अनुसार आपकी अवधि जो है बढ़ती रहेगी अगर काम आप अच्छा करते हैं तो। इस दौरान आपको सैलरी जो मिलेगी 20,000 प्रति माह, प्लस भत्ता भी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बेनिफिट भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब इतने सारे चीज हमने जान ही लिया, तो आइए समझते हैं कि भाई इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगा। पहला स्टेप है साथियों, इसका एक आवेदन फॉर्म जारी किए गए। मैं फॉर्म अभी दिखाऊंगा, उसको कैसे आप भरिएगा वो सारी चीजें बता दूंगा। इस फॉर्म को पहले भरना है और इस फॉर्म को
या तो आप जो है ना निबंधित डाक से या हाथों हाथ इनके कार्यालय का एड्रेस पर इस फॉर्म को भेजना है। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं है। जैसे ही फॉर्म को आप भेज देते हैं ना, तो आपका व्यक्तिगत जो इंटरव्यू है वो होगा, जिसमें आपकी जो योग्यता है, कंप्यूटर की ज्ञान है, स्थानीय भाषा का जो ज्ञान है, इन सब की जांच की जाएगी कि भाई एक्चुअल में इस बच्चे के पास इस प्रकार का नॉलेज है या नहीं है। वो सारी चीजें चेक की जाएगी। फिर उसमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको ये जो जॉब है वो दे दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं इसका आवेदन आपको कैसे करना है। अगर आप इच्छुक है तो सबसे पहला कदम होगा कि इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर वहां पर क्लिक कर कर इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को प्रिंट करिए और प्रिंट करने के बाद इस फॉर्म को पहले अच्छे से भरिए। फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद इसमें जो भी दस्तावेज, जो जानकारी आप फॉर्म में दे रहे हैं, उन तमाम दस्तावेज का फोटो कॉपी करवा लीजिए, नीचे में साइन कर कर उस फॉर्म को और अपने डॉक्यूमेंट को एक तर जो पिनअप है ना वो कर लीजिए। उसके बाद एक मार्केट से क्या है साथियों, आपको लिफाफा लेना है। लिफाफा पर ऊपर लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसा ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते तो वो चीज लिख देना है। एक साइड में यहाँ पर जैसे फ्रॉम लिख देना है, एक साइड में टू लिखना है। जैसे फ्रॉम में आपको अपनी जानकारी देना है, टू में जो फॉर्म भेजने का एड्रेस है वो लिखना है। उसके बाद इस लिफाफा को किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसको भेज दीजिएगा, या हाथों हाथ जमा करना चाहे तो आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जैसे 10वीं पास है, 10वीं का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट मार्कशीट, इसके अलावा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट, कंप्यूटर का जो नॉलेज है उसका सर्टिफिकेट, जैसे डीसीए का हो या डीसीए का हो, उसको आप जरूर रख दीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र आपको लगा देना है कटिहार वालों को, क्योंकि इसमें प्राथमिकता दी जा रही है, तो आप लगाइएगा तो आपको प्राथमिकता पहले मिल जाएगा। कहीं अगर काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको भी लगा दीजिएगा। सबसे ज्यादा गलती अगर बच्चा करता है तो लिफाफा को भरने में है, तो लिफाफा का भी गाइडलाइन समझ लीजिए। सबसे ऊपर में ही मैंने बताया कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट आपको लिख देना है। बाकी ये देख लीजिए इस प्रकार फॉर्मेट है। और एक साइड में फ्रॉम लिखकर आपको अपना नाम, अपना फुल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर दे देना है। टू कर कर जो इनका ऑफिस का एड्रेस है, ये एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार फॉर्म को भरना है और बाकी इसमें इस प्रकार लिफाफा को भरना है और बाकी सारा जो डॉक्यूमेंट है, फॉर्म है, उन सबको इसमें अटैच कर मतलब पिनअप कर कर इसमें डालना है। और जाएंगे किसी पोस्ट ऑफिस में, इसको निबंधित डाक के माध्यम से 5 सितंबर से पहले आपका फॉर्म इनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद जाएगा, कोई विचार इस पर नहीं होगा। अब देखिए फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसमें नोटिफिकेशन फॉर्म दोनों है। अब यहीं पर यह फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहला चीज है अपना फोटो चिपका कर नीचे में साइन करना है। और ये जो एड्रेस देख रहे हैं ये फॉर्म भेजने का एड्रेस है, यही एड्रेस आपको लिखना होगा लिफाफा पे। उसके बाद देखिए साथियों, नीचे जब आप आएंगे ना तो इसमें आपको ये बताना होता है, जैसे जो आपका नाम है, पूरा नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है। आप अगर दिव्यांग है तो उसके बारे में बताएंगे, नहीं तो यहाँ पर नो बताएंगे कि अगर दिव्यांग है तो किस टाइप की दिव्यांगता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका एज कितना हो रहा है, जो कि 31 जनवरी 2025 के अनुसार। कॉन्टैक्ट डिटेल में जैसे आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल आईडी है, जेंडर है, नेशनैलिटी है, आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है, पिताजी का नाम क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, वो बताएंगे। फिर क्वालिफिकेशन में जैसे आपको अपने तमाम क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर ऐड करना है। जैसे 12th जो किया है आपने, 12th जो किया है उसमें क्या आपका था, जैसे अगर साइंस रहा होगा तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा साइंस। किस बोर्ड से आपने किया था तो बोर्ड का जो नाम है ना साथियों, यहाँ पर आपको लिख देना है। ये पार्ट टाइम था या फुल टाइम था वो बताएंगे, कब पास किया है। तो ये बेसिक जानकारी है जिसको आपको भरकर अपने तमाम डॉक्यूमेंट को आप अटैच कर कर नीचे में यहाँ पर देखिए आपको बोलेगा भी कि भाई साइन करना है आपको, तो यहाँ पर अपना साइन कर कर जो भी डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट का नाम लिखकर इसको उसी लिफाफा में डालकर भेजना होगा। तो ये ओवरऑल जानकारी इस भर्ती को लेकर था, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दिया है। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी नोटिफिकेशन और फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार डाउनलोड कर कर खुद से भी जानकारी को आप चेकआउट कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। बाकी इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।